पीटीआई कारकुनों का इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज। वफाकी दारुल हुकूमत में गाड़ियों और इमलाक की तोड़फोड़ और जलाओ घेराव। एहतजाज में शरीक शरपसंदों की पुलिस पर आंसू गैस की शेलिंग, पथराव और फायरिंग। शरपसंदों के हमलों में 3 रेंजर्स और 2 पुलिस एहलकार शहीद। 20 शदीद जख्मी हो चुके। कानून नाफिज करने वाले इदारों का तहम्मुल का मुजाहरा। शरपसंदों की फायरिंग का जवाब गोली चलाकर नहीं दिया। शरपसंदों ने इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर दरख्तों को भी आग लगाई। इस्लामाबाद में एक न्यूज के दफ्तर पर पीटीआई के मुजाहिरीन का हमला। एक न्यूज का स्टाफ कई घंटे तक दफ्तर में महसूर रहा। मुजाहिरीन ने एक न्यूज ऑफिस पर पथराव किया, शीशे टूट गए। पत्थर लगने से एक न्यूज के डायरेक्टर न्यूज नॉट मोहम्मद आदिल जख्मी हो गए। डंडा बरदार मुजाहिरीन दरवाजे का जंगला तोड़कर इमारत में घुस गए। स्टाफ को धमकियां देते रहे। मुजाहिरीन के ऑफिस के 5वें और 6ठे फ्लोर पर भी तोड़फोड़। एक न्यूज स्टाफ ने मुतालिका सिक्योरिटी इदारों को तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर दिया। एक पीछे खुफिया हाथ बैठी हुई है, वो हर चीज कंट्रोल कर रही है और वो बैठ के उसका एजेंडा बिल्कुल पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है। आप इनके किसी लीडर के पास चले जाएं, जाके उनसे पूछें कि आपका क्या स्टांस है। वो सब स्टांस अपना फर्क बताएंगे। एक वो खुफिया हाथ पीछे और बताएगा। हुकूमत ने इस्लामाबाद पुलिस को शरपसंदों से निपटने का इख्तियार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, आईजी अब जैसे चाहें शरपसंदों से निपटें। पीटीआई का कंट्रोल खुफिया क़यादत के हाथ में है। खुफिया हाथ का एजेंडा पाकिस्तान नहीं, इरादे कुछ और हैं। पीटीआई से हाथ होने वाला है। उनकी क़यादत बात करना चाहती थी, खुफिया भारी पड़ गया। हुकूमत की कोशिश थी इस्लामाबाद में तमाशा ना लगे। मुजाहिरीन से कहा था डी चौक ना जाएं, मुतबादिल जगह पर एहतजाज कर लें। उनके 3 से 4 काफिले हैं, सबके सब KPK से आए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सिक्योरिटी फौज के सपुर्द कर दी गई। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म जारी। पाक फौज के जवानों ने डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। रेड जोन मुकम्मल सील, किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शरपसंदों को मौका पर ही गोली मारने के वाज़ेह अहकामात हैं। इंतशार और शरपसंदों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अमन और अमान के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। पीटीआई की एहतजाज की आड़ में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। इस्लामाबाद में रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी से कुचल दिया। 3 रेंजर्स एहलकार शहीद। रेंजर्स और पुलिस के 5 जवान शदीद जख्मी। शोहदा में नायक मोहम्मद रमजान, सिपाही गुलफाम खान और सिपाही शाहनवाज शामिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शरपसंदों के हमलों में अब तक 2 पुलिस एहलकार शहीद और 119 जख्मी हो चुके। पीटीआई कारकुनों का पुलिस पर हमलों, सरकारी सामान छीनने और दीगर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का एतराफ। कांस्टेबल की शहादत और 3 एहलकारों के जख्मी होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR थाना टेक्सिला में दर्ज की गई। इंसदाद दहशतगर्दी समेत 16 दफात शामिल। FIR के मुताबिक रोकने पर हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस पर आंसू गैस के शेल फायर किए गए। पुलिस मुंतशिर हुई तो हमलावरों ने जख्मी कांस्टेबल को अगवा कर लिया। बाद में हकला पुल से नीचे फेंक दिया। पुलिस कांस्टेबल अस्पताल में शहीद हो गया। पीटीआई के शरपसंद बेलारूस के सदर का दौरा सबटाज करना चाहते हैं। ये 9 मई के मकासद दोबारा हासिल करना चाहते हैं। रियासत फसादियों के मकासद पूरे नहीं होने देगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, शरपसंदों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बुशरा बीबी लाशें गिराने का मंसूबा बनाकर इस्लामाबाद आई हैं। अफगान बाशिंदों को पैसे देकर एहतजाज में शामिल किया गया है। रियासत बहुत सब्र कर रही है। रेंजर्स एहलकारों का खून किसके हाथ पर तलाश करें। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताल्लुकात का नया दौर शुरू। दोनों मुल्कों में कई मुआहदे मुफाहमत की यादाश्तें। मुतल्लिका हुकाम ने एक दूसरे के साथ दस्तावेजात का तबादला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत की। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग और दीगर जुराइम को रोकने की यादाश्त का तबादला किया गया। बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट, फनी तालीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का भी मुआहदा हुआ। My dear friend, you're visiting Pakistan after a gap of 8 years, and you're a great friend of Pakistan. And similarly, people of Pakistan are great friends of the people of Belarus. I was hugely encouraged by your statements, and of course, your very inspiring statements that led us.
बेलारूस के साथ मुआहदों पर फौरी अमल दरामद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं आइंदा साल मफाहमती याददाश्तों को अमली जामा पहनाएंगे। बेलारूस के साथ दो तरफा ताउन को आगे बढ़ाएंगे। दोनों मुल्क मुस्तकबिल के लाहे अमल के लिए संजीदगी से मिल बैठेंगे। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको बोले, पाकिस्तान और बेलारूस में मजबूत ताल्लुकात कायम हैं। मौजूदा दौर के मुताबिक जदीद मंसूबों पर अमल पैरा होना होगा। अवामी बेहतरी के मंसूबों पर अमल करना है। बेलारूस के सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ का तिजारत, सरमायाकारी, दिफाई ताउन और इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात के तमाम पहलुओं में मुस्बत पेशरफ पर इत्मीनान का इज़हार। बाहमी फ़ायदेमंद ताउन और इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा। बेलारूस के सदर ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेज़बानी पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मुल्क की सियासी सूरत हाल, स्टॉक मार्केट पर वबाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स में 3505 पॉइंट्स की बड़ी कमी। कारोबार के आगाज पर तेजी रही। इंडेक्स 99,819 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। बाद में मंदी के बादल छा गए और इख्तिताम पर इंडेक्स 94,574 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 9 पैसे इजाफा हुआ।